नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव महज 4 महीने के बाद है और इसमें बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये खुलासा हो चुका है। बता दें कि भोजपुर के आरा में रमना मैदान में कल बड़ी सभा की गई, चिराग पासवान के द्वारा भीड़ भी जुटी, लेकिन इस भीड़ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो भीड़ होनी चाहिए ये बिल्कुल फ्लॉप रही है उनका, चिराग पासवान का ये सभा। लेकिन चिराग पासवान और उनके पार्टी, उनके नेता का ये मानना है कि भीड़ कितनी भी हो, चिराग पासवान अगर तटस्थ हैं, अडिग हैं, तो हम अपने एनडीए को मजबूत करने के लिए बिहार में सक्षम हैं और ये देखना होगा कि बिहार की जनता चिराग पासवान को कहाँ पहुँचाती है और कौन सी जगह देती है। हमारे साथ चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है सोनम पासवान, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देने वाले युवा नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कल एक जनसभा था और भारी भीड़ जुटी थी भोजपुर के आरा में। हम जानने की सीधे कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं चिराग पासवान पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। कल की जो भीड़ या कल की जो सभा थी, उससे आपने चिराग पासवान को कहाँ देखा है? कल की जो भीड़ थी वो मैं बता नहीं सकती, इतनी तादाद में लोग वहाँ आए थे। और जी हाँ, मैं अपने नेता को एक सफल राजनेता के रूप में मैं हमेशा से देखती आई हूँ और कल भी मुझे वही बात का अनुभूति हुआ। चिराग पासवान जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन ये देखा जा रहा है युवाओं का चेहरा होने के बावजूद भी विपक्ष के तरफ से लगातार उनकी हंसी उड़ाई जाती है कि आज तक एक भी नौकरियों के लिए बात नहीं की युवा के लिए। मैं विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि जब उनको सत्ता मिली थी 2005 के पहले, उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ की राजनीति की है। क्या उस टाइम पे यहाँ के जो भी नागरिक हैं, क्या वो साक्षर थे? उनको साक्षरता तक का सौगात नहीं मिल पाया। नौकरियाँ तो बहुत दूर की बात है। चरवाहा स्कूल का निर्माण किया उन्होंने और नौकरी के नाम पे उन्होंने क्या दिया? यहाँ के फिरौती, लूट, डकैती, अपहरण, ये सब नौकरियाँ थी वहाँ पे उस टाइम पे। भोजपुर में सभा करने का मेन मकसद चिराग जी का क्या है? मेन मकसद यही रहा कि हम लोग वहाँ से नव संकल्प के सभा के माध्यम से वहाँ के हमारे जो भी 34 जिलों के 33-34 जिलों के जो भी हमारे क्या कहते हैं, नेता थे, जिलाध्यक्ष थे, सभी के बीच उन्होंने अपना पैगाम दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को हम लोग कैसे सार्थक करेंगे, इस मिशन पे हम लोगों ने काम किया और सबसे रूबरू हो करके उन्होंने एनडीए सरकार की गठबंधन को एक मजबूत सरकार के रूप में बनाना है, इस ओर हम लोग ने काम किया। कहा जाता है विपक्ष के तरफ से एनडीए के बहाने नाम तो जपते हैं एनडीए का, लेकिन मास्टर स्ट्रोक में लगे हुए हैं चिराग पासवान, मुख्यमंत्री बनने के तवार में। देखिए, मैं जहाँ तक बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पे हमेशा से देखते हैं और मैं भी एक पार्टी की पदाधिकारी हूँ, तो मैं भी उनको उस रूप में देखना चाहूँगी। लेकिन हमारी जो सरकार है, एनडीए सरकार, इस बार हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार को लेकर के हम लोग इस बार मैदान में आने वाले हैं और हमारी सरकार बहुत मजबूत बनेगी। सोनम जी, जब नीतीश जी के नेतृत्व को आप लोग समझ रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, तो फिर चिराग जी को बिहार से चुनाव लड़ाने का क्या मकसद है? ऑलरेडी वो केंद्रीय मंत्री हैं। जी बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल सत्य है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वो बिहार से दूर रहकर, दिल्ली रहकर बिहार की राजनीतिक चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं थे। हमारी अभी विधानसभा में हमारा एक भी क्या कहते हैं, विधायक नहीं थे, बट इस बार हमारी पार्टी के भी बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो विधायक बनेंगे और हमारे चिराग पासवान जी का गंतव्य है, उनका कहना है कि मैं दिल्ली रह कर के बिहार की सेवा करने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता हूँ, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, यही कारण है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। चलिए, ये थे सोनम पासवान जी, प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान ने जो एंट्री मारी है बिहार में, युवाओं के एक धड़कन कहे जाते हैं चिराग पासवान, अब युवाओं को लेकर के इस विधानसभा चुनाव में अगर
वो एक जगह बनाते हैं विधानसभा में, या फिर उनकी पार्टी एक सकारात्मक पक्ष को लेकर आती है एनडीए सरकार में, तो क्या उनको कौन ऐसे जगह पर सरकार बैठाती है जिससे युवाओं के हित और युवाओं को रोजगार की बात करने में सक्षम होंगे चिराग पासवान। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।